नमस्ते। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर 15 दिसंबर 2025 से शुरू हुई हड़ताल ने आज अपना 31वां दिन पूरा किया। त्योहार के बावजूद प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला मुख्यालयों से धरना प्रदर्शन और प्रतिवाद की खबरें हैं। बहुत विपरीत मौसम, निचले स्तर पर उत्पीड़न और सरकार के द्वारा भयातंकित करने की हर कोशिश और दमन का मुकाबला करते हुए आप सब ने इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी है। इस आंदोलन के 1 माह पूरे होने पर आप सबको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। इस लड़ाई में 1 लाख से अधिक हमारी आशा बहनें शामिल हैं। ये 23 दिसंबर को भी साबित हुआ और 9 जनवरी को मंडलायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि कितनी मजबूती के साथ आप सब अपने सवालों के लिए खड़ी हैं। बस सिर्फ किसी ने नहीं देखा तो वो है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपके इनकलाब के नारों की गूंज, हमें पक्का करो के नारे की गूंज, हमें न्यूनतम वेतन दो के नारे की गूंज अगर किसी को नहीं सुनाई पड़ी तो वह है उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारे 1.5 लाख करोड़ का हिसाब करो, आभा आईडी बनाने का, आयुष्मान कार्ड का 225 करोड़ रुपए का भुगतान करो, संचारी दस्तक, खसरा, टीबी, कुष्ठ रोग जैसे महाअभियानों का दशकों से बकाया भुगतान करो कि आवाज अगर किसी को नहीं सुनाई पड़ी तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार। लेकिन लड़ाई आगे बढ़ रही है और सरकार सुन करके भी अनसुना करने की जो कोशिश कर रही है उसे निश्चित तौर से आपकी आवाज को सुनना पड़ेगा। यही लड़ाई की असली चुनौती है हमारे सामने भी। और इस समय की मांग भी है। हम अपनी संघर्षरत आशा बहनों से उम्मीद करते हैं कि बिना निराश हुए, बिना डरे, बिना थके, सरकार की डराने थकाने प्रताड़ित करने की कोशिशों को नाकाम करेंगी। और जो बहनें अभी भी प्रदेश के विभिन्न कोनों में किन्हीं वजहों से इस आंदोलन से दूर खड़ी हैं, उन सब का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सब जिस दिन संघर्षरत बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएंगी, उस दिन सरकार को पीछे ढकेल देने में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जिन भ्रम और मतैक्यों के कारण आपको इस आंदोलन से दूर रखने की कुछ सुनियोजित कोशिश की जा रही है, ये कोशिश प्रकारांतर में सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ही मदद कर रही है। इसलिए आइए सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतने की तरफ चलें। आपके पास बहुत समय नहीं है। 2005 से लेकर 8-10 तक जिन आशा बहनों ने सेवा में योगदान शुरू किया था, वो 2-4-5 साल में अब सेवा से बाहर जाने वाली हैं। वो उम्र के उस मुकाम पर हैं जहां से वो बहुत दिन सेवाएं नहीं दे सकती। लेकिन जाते समय आपके हाथ में क्या रहेगा? इसलिए इस लड़ाई में अगर ग्रेजुटी का सवाल है,
इस लड़ाई में अगर प्रोविडेंट फंड का सवाल है, इस लड़ाई में अगर न्यूनतम वेतन का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा के तमाम सवाल हैं, तो निश्चित तौर से ये वो बुनियादी सवाल है जिन्हें आज तक किसी भी आंदोलन में इतनी मजबूती से किसी ने नहीं उठाया। और एक ऐसी राज्यव्यापी लड़ाई उठ खड़ी हुई है कि इस लड़ाई में निश्चित तौर से आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आइए सब लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आने वाली 17 तारीख को काला दिवस बनाएं। सभी बहनों से, पूरे प्रदेश की वो बहनें जो आंदोलन में हैं, जो आंदोलन में नहीं हैं, जिन जिलों में हमारे संगठन की पहुंच नहीं है, जहां तक ये आवाज पहुंचे, सबसे एक अपील है कि 10 रुपए का एक काला दुपट्टा खरीदिए, अपनी बाह में, अपने माथे पर उस काले दुपट्टे को बांधकर सरकार की अनदेखी, सरकार के दमनात्मक रवैये, सरकार की चुप्पी, सरकार की 23 तारीख की वार्ता के वादे के सापेक्ष वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रतिवाद करिए, काला दिवस मनाइए। और 19 और 20 को सरकार के खिलाफ जन पंचायतों